हरियर ग्लोबल स्कूल में आप सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। ग्रेड 7 प्रथम पाठ सुभाषिता। इससे पहले हमने तृतीय पाठ तक हमने अभ्यास किया था, तो पुनः हम रिवीजन पुनः आवर्तन सुभाषिता पाठ का कर लेते हैं। इसके मैंने शब्दार्थ, अनुवाद और अभ्यास कार्य आपकी जो किताब है उसमें लिखने को दिया था। आपको इसके शब्दार्थ, अनुवाद और अभ्यास कार्य आपकी किताब में लिखना है। सुभाषिता यानी कि सुष्ठु भाषितः, अच्छे वचन, अच्छे कथन। पहला जो श्लोक है उसका हम गायन करेंगे। मेरे साथ आपको भी ये श्लोक का स्पष्ट उच्चारण गायन करना है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। फिर से, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थ, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन, ये तीन ही रत्न है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न है। कौन से? जल, अन्न और सुवचन, सुभाषित यानी सुवचन। मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते, यानी कि मूढ़ यानी कि मूर्ख लोग किसको रत्न समझते हैं? पाषाणखण्डेषु, पाषाणखंड यानी कि पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसको रत्न संज्ञा, रत्न मानते हैं। अर्थात जल जीवन का आधार, हमारा जो आधार है वो जल है, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। अन्न शरीर को पोषित करता है, अन्न से हमें शक्ति मिलती है, पोषित होता है हमारा शरीर, और तथा सुवचन हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। सुवचन, सुविचार, संस्कृत में सुभाषिता कहते हैं। वो अच्छे विचार ही हमारे जीवन को सुंदर बनाते रहते हैं। शब्दार्थ, पृथिव्यां यानी कि धरती पर, सुभाषितम यानी कि सुंदर वचन, मूढ़े यानी कि मूर्खों के द्वारा, पाषाणखंड यानी कि पत्थर के टुकड़ों, पाषाण यानी कि पत्थर, खंड यानी कि उसका जो हिस्सा, टुकड़ा, रत्न संज्ञा यानी कि रत्न का नाम, विधीयते यानी कि किया जाता है या तो दिया जाता है। द्वितीय श्लोक उच्चारण करेंगे, गायन उसका। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन भाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। फिर से, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन भाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, यानी कि सब कुछ सत्य से ही चलता है। सब कुछ सत्य में समाहित स्थित है, इसीलिए कहा गया कि सत्य न धार्यते पृथ्वी, धारण की जाती है पृथ्वी। सत्य न तपते रवि, सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, वायु की तरह बहता है सत्य। इसीलिए सत्य को सबसे बड़ी तपस्या तथा परम धर्म माना गया। अब हम यह श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है। तो हर एक इंसान जो होता है वो कभी न कभी झूठ बोलता है, तो झूठ बोलना है वो भी सब लोग बोलते कि पाप है, पर शास्त्र में कहा गया है कि झूठ ऐसा बोलो जो धर्म में आए, यानी कि किसी का जब भला हो तब झूठ बोलना वो पाप नहीं है। तो कभी कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन कब? जब किसी का भला होता है तब झूठ बोलने से कभी पाप लगता नहीं। तो यह श्लोक में सत्य के बारे में था। अगला श्लोक, इसके शब्दार्थ है सत्येन यानी कि सत्य से, धार्येन धारण किया गया है, जाता है, तपते यानी कि जलता है, तपना, वाति यानी कि बहना, जो हवा, वायु, वायुश्च और यानी कि वायु, प्रतिष्ठितम यानी कि
स्थित। आइए हम यह श्लोक का गायन करते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। फिर से मेरे साथ आपको भी गायन करना है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान है किस किस जगह? दान में तपस्या यानी कि तपस्या, शौर्य यानी कि बल, विज्ञान है विनय नहीं, विज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं, फिर विनय नहीं विनम्रता, और विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय यानी कि आश्चर्य कभी करना नहीं चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी बहुत रत्न वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भरे हुए हैं। कौन सी जगह में हमें आश्चर्य डाउट नहीं करना चाहिए? कौन सी? दान, तपस्या, बल, विशेष ज्ञान, विनम्रता और नीति में कभी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमारी धरा पर ऐसे अनेक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने दान, तपस्या, बल, ज्ञान, विनम्रता और नीति में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि विस्मयो नहीं करते, कभी हमें इतनी जगह पे डाउट करना नहीं चाहिए। हमारी जो पृथ्वी है वो वसुंधरा यानी कि पृथ्वी बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। इसके शब्दार्थ तपस्वी यानी कि तपस्या, शौर्य यानी कि बल, विज्ञान यानी कि विशेष, नय यानी कि नीति, विस्मय यानी कि आश्चर्य, बहुरत्न यानी कि अनेक रत्नों वाली, कर्तव्य यानी करना चाहिए, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। सद्भिरेव सहसीत सद्भिर्पूर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादनेत्री च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। फिर से मेरे साथ आपको श्लोक गायन करना है। सद्भिरेव सहसीत सद्भिर्पूर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादनेत्री च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। अनुष्टुप छंद है, इसके अर्थ देखते हैं। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, संगति, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे सज्जन यानी कि सद्भिः एव, सज्जन लोग के साथ क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। बुरे लोग के साथ हमें संगति है तो बैठना चाहिए नहीं। सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। फिर सज्जनों के साथ विवाद, सद्भिर्विवाद मैत्री च, विवाद किसके साथ करना चाहिए? सज्जनों के साथ विवाद यानी कि तर्क वितर्क, जो शास्त्र का इसमें से ज्ञान सार निकलता है, ऐसा तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ आप तर्क वितर्क करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ जानने मिलेगा। इसीलिए बोला है कि उसके साथ आप विवाद करो, उसके साथ मैत्री करो। नासद्भिः किंचित् आचरेत्, मना किया क्या? असज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। असज्जन, जो सज्जन नहीं है, जो दुष्ट लोग हैं, उसके साथ हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक ही कहा गया है कि सत्संगति किम किम न करोति पुंसा। उसका अर्थ है कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती? जो अच्छी संगति है अर्थात सब कुछ करती है। सत्संगति जहाँ पे अच्छी संगति हो, अच्छे लोगों की संगति से हमारे सारे कार्य जो हो वो पूर्ण हो जाते हैं। शब्दार्थ सद्भिः यानी कि सज्जनों के साथ ही, सहसीतम यानी कि साथ बैठना चाहिए, पूर्वीतम यानी कि करना चाहिए, सद्भिर्विवादम सज्जनों के साथ विवाद, नासद्भिः असज्जन लोगों के साथ नहीं, मैत्री यानी कि मित्रता। धन धान्य
प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। फिर से मेरे साथ आपको श्लोक गायन स्पष्ट उच्चारण करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। अर्थ, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संचय में जो अंतिम जो है उसमें लिखा है कि त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। लज्जा यानी कि शर्म, कौन सी जगह पर हमें लज्जा है, शर्म है, वो छोड़ देनी चाहिए। शास्त्र में बताया है कि धन धान्य के प्रयोग में, फिर विद्या या संग्रहेषु च, विद्या के संचय में, जब विद्या प्राप्त करें, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ देने वाला अर्थात उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी होता है। इतनी जगह पे जब हम क्या करेंगे, लज्जा छोड़ देंगे, तब क्या होगा, सुखी होंगे। तो कौन सी जगह, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार, इतनी जगह पर हम जब लज्जा छोड़ेंगे तब क्या होगा, उदार प्रवृत्ति वाला मन होता है, सुखी। उदार जब मन होता है तब क्या होगा, सुखी हो जाएगा। अर्थात अच्छे कामों में हमेशा संकोच को छोड़ निर्भीकता और आत्मविश्वास से काम करने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल एवं सुखी होते हैं। कभी कभी हम व्यवहार में या तो विद्या के संग्रह में क्या करते हैं, संकोच। तो क्या होता है कि हमें कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शास्त्र ने की जगह पे निषेध किया है, शर्म छोड़ देनी चाहिए, तभी हम सुखी होंगे। शब्दार्थ, धन धान्य प्रयोगेषु, यानी कि धन धान्य के प्रयोग में और व्यवहार में, संग्रहेषु यानी कि इकट्ठा करने में, त्यक्तलज्ज यानी कि संकोच को छोड़ देने वाला। समावसीकृतिर्लोके शमया किं न साध्यते शांति खड्गकरैर्यस्य किं करिष्यति दुर्जना। फिर से श्लोक स्पष्ट उच्चारण करेंगे, श्लोक गायन करेंगे मेरे साथ। समावसीकृतिर्लोके शमया किं न साध्यते शांति खड्गकरैर्यस्य किं करिष्यति दुर्जना। क्या है कि अर्थ, समाज संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकरण क्या है, क्षमा। इस संसार में समाज से क्या पूर्ण नहीं होता। जब हम एक इंग्लिश में वर्ड है सॉरी, हिंदी में क्षमा, तो क्या कि पूर्ण नहीं होता है। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, यानी कि संस्कृत में शांति खड्ग, खड्ग तलवार की परिस्थिति दुर्जना, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। जिसके हाथ में क्या है, शांति खड्ग, क्षमा रूपी जो तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, यानी कि क्या बुरा कर सकता है। इसीलिए क्षमा को वीरों का सबसे बड़ा गुण माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि क्या सबसे बड़ा गुण क्षमा को माना गया। शब्दार्थ एक्स्ट्रा मार्क द्वारा यहाँ पे शब्दार्थ भी दिए गए हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। संसार में जो सबसे बड़ा वशीकरण है वो क्या है, क्षमा। क्षमया, क्षमा से साध्यते, साधा जाता है। करे, हाथ में कर, हाथ। दुर्जनः यानी कि दुर्जन। अभ्यास कार्य मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारं प्रदत्त स्थाने लिखत। संस्कृत में हमें पता है कि 3 लिंग है। पुल्लिंग,
नपुंसक। मैंने तीनों लिंगों के बारे में आपको बताया था। जो पुल्लिंग का बोध करते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का जो बोध करते हैं शब्द उसको स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग यानी कि नॉनलिंग जो है वो जैसे कि पुष्पम, वृक्षम। तो पुल्लिंग में कौन से इसमें से आएंगे? सुखी वो है पुल्लिंग, वहनी पुल्लिंग, और रविही यानी कि सूर्य, वो तीनों पुल्लिंग शब्द है। आइए अब स्त्रीलिंग देखते हैं। वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी स्त्रीलिंग। संगति, पृथ्वी के दो है, वसुंधरा भी बोल सकते हैं और पृथ्वी भी बोल सकते हैं। संगति ये भी स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग में रत्नानि, जो रत्न है नॉन-लिंग। सत्येन ये भी नपुंसकलिंग है। और अन्नम ये कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। शुद्धस्य कथनस्य समक्षम आम यानी कि यस, अशुद्धस्य च समक्षम नहीं लिखता, नहीं यानी कि नो। तो चलो आइए देखते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम इति मूढाः वदन्ति। क्या मूर्ख लोग इसको मानते हैं? नहीं। मूर्ख लोग किसको मानते हैं? पाषाणखंड, पत्थर के जो टुकड़े है उसको रत्न मानते हैं। तो नहीं आएगा। क्षमा सर्वम साधयति, क्या है? समा है वो वशीकरण है सबसे बड़ा पृथ्वी का। सर्वम विज्ञाने प्रतिष्ठितम, नहीं, जो सब है वो विज्ञाने नहीं प्रतिष्ठित है। सज्जनी सह मित्रता कुर्यात्, सज्जन लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए। क्या आएगा? सद्भिः किंचित न आचरेत्, सज्जन लोगों का आचरण नहीं करना चाहिए। नहीं, किसका आचरण करना चाहिए? सद्भिः का आचरण करना चाहिए, असद्भिः का आचरण हमें करना नहीं चाहिए। अधोदत्तान परस्परम मेलयत, मेक द फॉलोइंग कि पृथ्वी तो हस्त तो हाथ, दुर्जन वहति, वसुंधरा भानु, सज्जने ही और संसार है। तो पृथ्वी यानी कि वसुंधरा, फिर सद्भिः यानी कि सज्जन लोग, सद्भिः संस्कृत, रवि यानी कि भानु, सूर्य का नाम जो है रवि, उसका दूसरा नाम भी भानु है। कर यानी कि हस्त, हाथ। वाति जो वायु का था बहना, वाति यानी कि वहती, बहना। लोक यानी कि संसार, दोनों नाम। असद्भिः यानी कि दुर्जन, सज्जन यानी कि सज्जन, असद्भिः यानी कि दुर्जन। श्लोकांशान मेलयत, जो हमने श्लोक का अभ्यास किया उसके साथ उसको मैच करना है। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्, ये श्लोक जो हमने स्पष्ट उच्चारण ग्राह्य किया है वो आपको करना है। विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो ये श्लोक है उसके साथ उसका मेलन करना है। शांति खड्ग खरयस्य किं करिष्यति दुर्जन, सद्भिर्विवाद केन्द्री च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। तो ये श्लोक का हमें मेलन करना है। अनतेभ्यः विकल्पेभ्यः उचितं पदं चित्वा श्लोकांशान् पूरयेत्। क्या है? मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, इसमें से कौन सा आएगा? सद्भिः पूर्वी तक अच्छे लोग के साथ क्या करनी चाहिए? संगति। करिष्यति दुर्जना, क्या आएगा? शांति खड्ग। श्लोक के साथ इसको जो ऑप्शन दिए है उसको यहाँ पे
फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। सत्य न धार्यते पृथ्वी, सत्य जो होते हैं वो पृथ्वी धारण करती है सत्य को। तो इसके अलावा हम अन्य प्रश्न भी देखेंगे। आपको मैंने जो अभ्यास में लिखा है पृथ्व्यां कति रत्नानि, तो हमने श्लोक अनुसार जो अभ्यास किया तो प्रश्न है कि पृथ्व्यां कति रत्नानि, कि पृथ्वी में कितने रत्न हैं? कितने हैं? 3। मूढ़े ही पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, कि मूढ़ जो लोग हैं वो किसको रत्न मानते हैं? किसको? पाषाण खंडेषु पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी जो है वो किसको धारण करती है? सत्येन, के ही संगति पूर्वित, किसकी संगति करनी चाहिए हमें? उसका आंसर है सद्भिः। लोके वशीकृतः का वशीकरण क्या है? सर्व का क्षमा, क्षमा जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है। फिर कुत्र विस्मय न कर्तव्य, विस्मय यानी कि आश्चर्य, डाउट। कौन सी जगह पे? दाने, तपसि, शौर्य, विज्ञाने, विनयने च विस्मयः न कर्तव्य। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, हमने मान लिए चलो पृथ्वी में 3 रत्न हैं, पहला क्वेश्चन था, लेकिन कौन से? पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, त्यक्तलज्ज पुत्र सुखी भवेत्। तो त्यक्तलज्ज है वो पुत्र सुखी भवेत्। कौन सी जगह पे हमें लज्जा है वो छोड़ देनी चाहिए? तो कहा गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। तो यहाँ पर हमने पूरा प्रथम पाठ और सुभाषित यह पाठ का अभ्यास संपूर्ण किया है। यह पाठ का आपको शब्दार्थ, अनुवाद और अभ्यास कार्य है वो संपूर्ण मैंने वर्कशीट में दिया था, वो आपकी बुक में लिखा हुआ होना चाहिए। अस्तु, धन्यवाद।